हेलो दोस्तों, 11th क्लास की मैथमेटिक्स में चैप्टर थर्ड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे आज हम एक्सरसाइज 3.2 पे डिस्कस करेंगे। 3.2 में जितने भी फार्मूला यूज होते हैं पहले हम उन फार्मूला पे डिस्कस करते हैं। फार्मूला तो वैसे ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे हैं, लेकिन हम कुछ सीमित फार्मूलाओं को ही लेके इस एक्सरसाइजों में सॉल्व करेंगे। आज हम इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गए तो ये ट्रिग्नोमेट्री पूरी आपको बहुत इजी लगने लग जाएगी। आइए बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारे पास, उन एंगलों पे बात करते हैं कि कौन सा एंगल, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमें पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा। पहले बेसिक से चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल -x के साथ, अगर -x के साथ कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है तो वो कब पॉजिटिव मिलता है और कौन सा हमें नेगेटिव मिलता है। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं। हमें साइन -x इक्वल होता है -sin x। इसी प्रकार से ये सारे के 6 है। हमें इसमें ध्यान देने वाली बात है, ओनली हमें लर्न करना है कॉस और सेक। -x के साथ ये पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, बाकी सारे के सारे वैल्यूज हमें नेगेटिव मिलती है। जैसे मैंने कहा साइन -x हमें प्राप्त हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, -sin x हो जाएगा। इसी प्रकार कोसेक -x में भी माइनस बाहर आके -कोसेक x हो जाएगा। tan x भी हो जाएगा, tan-x माइनस बाहर आ गया, -tan x हो गया। cot -x -cot tan x। लेकिन cos और sec, cos -x प्लस cos x होता है, sec -x प्लस sec x होता है। तो हमें ध्यान देने वाली बात है ये है कि हमें लर्न करना है ओनली और ओनली कॉस एंड सेक ही हमें पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होती है, बाकी सारे के सारे वैल्यूज हमें नेगेटिव बाहर आ जाते हैं और नेगेटिव ही मिलती है। आइए इससे आगे की बात करते हैं। हमने अभी -x के चला, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल 90 प्लस माइनस या फिर 180 प्लस माइनस। हमने क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, जब हम किसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को 90s में ब्रेक करते हैं, 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, तो फंक्शन चेंज प्राप्त होता है हमें। मतलब साइन कॉस में मिलेगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में चेंज होता है, कॉट टेन में। इसी प्रकार सेक कोसेक में चेंज होता है और कोसेक सेक में। यह कब चेंज होता है? जब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को 90s में ब्रेक करते हैं, अर्थात साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा या कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये चेंज हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर हम 180s में ब्रेक करते हैं तो फंक्शन चेंज नहीं होता है। साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, कॉट कॉट में रहेगा। इसी प्रकार सेक सेक में ही रहेगा। ये तो चेंज वाले फंक्शन हो गए जब ब्रेक किया। अब आइए जानते हैं क्या ये इनका साइन भी चेंज होता है, और चेंज होता है तो कब होता है और क्यों, और कौन कौन से चेंज होता है। आइए हम ट्रिक के हिसाब से चलते हैं कि जो ये इनको अगर हम ब्रेक करते हैं तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव और नेगेटिव हमें प्राप्त होता है। हम कोऑर्डिनेट को 4 क्वाड्रेंट में पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो पहला क्वाड्रेंट हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इन क्वाड्रेंटों को मैं एंगलों के फॉर्म में ब्रेक करूं तो ये 0 एंगल है, ये 90 डिग्री है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें 0 से 90 के बीच में जो एंगल मिलते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इसी प्रकार 90 से 180 बीच के में जो एंगल होंगे वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और 180 से 270 में थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, और 270 से 360 तक के एंगल को हम फोर्थ क्वाड्रेंट में रखते हैं। अब यहाँ देखने वाली बात है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से, अगर ट्रिग्नोमेट्री जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स और कोसेक एक्स ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ऐसी थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ही पॉजिटिव में होते हैं, बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमें नेगेटिव प्राप्त होते हैं। इसको लर्न करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा सिंपल सा ट्रिक है, ASTC, ए फॉर ऑल पॉजिटिव। एस फॉर साइन और कोसेक, साइन भी पॉजिटिव होगा और इसका विपरीत कोसेक भी पॉजिटिव होगा, बाकी सारे निगेटिव हैं। इसी प्रकार टी फॉर टेन कॉट, सी फॉर कॉस और सेक, ASTC। अगर ये ट्रिक को हम याद कर लें, ASTC को याद कर लें, तो हमारे पास जितने भी कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव और नेगेटिव वाला सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। ये लर्न करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर, ए फॉर आफ्टर, एस फॉर स्कूल, टी फॉर टू, सी फॉर कॉलेज, AST से आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। या आपने एक और पढ़ा होगा, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। इस ट्रिक से हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को की साइन को का कॉन्सेप्ट को पता करते हैं।
आइए जानते हैं ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है या फिर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ये पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये एंगल यहाँ तक कि ये नहीं कि 360 से एंगल है, अगर कोई 360 से अब मिलता है हमें 360 प्लस तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इसी प्रकार 360 में हम 90 ऐड करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये पीरियोडिक फंक्शन है, घूमते रहते हैं। हमने देखा भी होगा जब हम एंगलों को ब्रेक करते हैं 0 से 90 तक हमने पढ़े, तो 0 से 90 तक तो एंगल इंक्रीज होते हैं, 90 से फिर 180 तक एंगल डिक्रीज होते हैं और फिर इसी प्रकार आगे को चलते रहते हैं। फिर ये एक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है, या कह सकते हैं पीरियोडिक फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो क्या होते हैं, एग्जिस्ट रियल नंबर सच डैश एफ एक्स प्लस टी, तो हमें एफ एक्स ही मिला है, अगर हमें वही मिलता है तो वो क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इज ऑल्सो पीरियोडिक फंक्शन। कैसे, अगर 2n पाई x में x ऐड कर दूँ तो हमें cos x ही मिलता है। ये कुछ टाइम बाद हमें वही एंगल द्वारा से मिलने लगते हैं। अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 90 माइनस एक्स में हमें जितने भी एंगल हमें मिलते हैं वो क्या होते हैं, चेंज तो होते हैं। पॉजिटिव और निगेटिव की बात करूंगा तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, 90s में अगर ब्रेक करेंगे तो चेंज होंगे, 180 में ब्रेक करेंगे तो नो चेंज होंगे। और इसी प्रकार मैंने इनका पॉजिटिव और नेगेटिव वाला भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दिया है। कैसे करा दिया है, अगर हम देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में आता है। जैसे मैं यहाँ पर आपको बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर साइन को लूँ, साइन 90 माइनस थीटा लूँ तो ये चेंज होगा, साइन किस में आएगा, कॉस में। अब ये देखते हैं कि चेंज तो हो गया, अब साइन का देखते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो पॉजिटिव। देखते हैं कि 90 माइनस थीटा, ये 90 है, 90 में माइनस थीटा सब यही होंगे तो ये ऑल पॉजिटिव होंगे, यहाँ सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यू, तो ये हमें पॉजिटिव मिलेगा। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर 10 ले लूँ, 10 90 माइनस थीटा ले लूँ, 10 चेंज होगा क्योंकि 90 में ब्रेक किया है, कॉट हो जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव ही होगा। इसी प्रकार ये सारे के सारे वैल्यूज चाहे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री 6 इसमें भी होंगे, 6 इसमें भी होंगे, 6 इसमें भी होंगे, ये आपको लर्न नहीं करने हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर कहा था इनको लर्न करने हैं, हमें इसमें भी क्या लर्न करने थे, ओनली कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। इसी प्रकार इसमें भी सब में 6 आपको रेशियोज मिलेंगे, ये आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लर्न इसलिए नहीं करने हैं। अगर 90 में ब्रेक होते हैं फंक्शन को चेंज कर दीजिए, 180 में ब्रेक हो गए तो चेंज नहीं होगा, और प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट भी आपने समझ चुके हैं। सब एक बार फिर देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ पाई माइनस एक्स, मतलब अगर मैं साइन को लूँ, साइन 180 माइनस थीटा लूँ तो ये चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही होगा। अब देखते हैं पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। 180 आपको मिलता है, 180 माइनस थीटा, 180 की लाइन ये है, इसमें से माइनस करके किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हमने देखा कि साइन तो पॉजिटिव होता है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। अगर मैं यहाँ पर 10 ले लूँ, 10 180 माइनस थीटा ले लूँ तो चेंज तो नहीं होगा, 10 का 10 ही होगा, 10 का 10 ही होगा। अब देखते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी नेगेटिव वैल्यू आएगी। 180 की लाइन ये लाइन दी, ये 180 में से हम कुछ माइनस कर रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन और कोसाइन ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। तो इस प्रकार हमें 10 180 माइनस थीटा मिलेगा। तो इसी प्रकार से ये सारे के सारे वैल्यूज हमें लर्न नहीं करने हैं, बस ये कॉन्सेप्ट को देख के, ASTC को देख के हमें ये पुट कर देने। आइए एक्सरसाइज 3.2 पे डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 पे हमें कुछ फॉर्मूले हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। हमें कॉस एक्स की वैल्यू दी है -1/2 और हमें इसके बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फंक्शनों को की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। हमें ये दिया है कि एंगल एक्स लाइज बिटवीन थर्ड क्वाड्रेंट। सबसे पहले मैं ये डिस्कस करूंगा, अगर कॉस एक्स -1/2 है, एंगल हमें दिया है जो एंगल एक्स है लाइज बिटवीन थर्ड क्वाड्रेंट। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। ये हमारे पास था फर्स्ट, ये सेकंड, अब थर्ड में हमने ASTC, टी में 10 और कॉट ही पॉजिटिव होंगे, बाकी वैल्यू हमें सारे नेगेटिव मिलेंगी। हमने यहाँ से एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि कॉस एक्स, अगर एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में, बाकी सारे के सारे वैल्यूज हमें पॉजिटिव ही मिले, नेगेटिव मिलेगी, ओनली 10 और कॉट ही पॉजिटिव मिलेगी, बस हमें इतना ध्यान लेना है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे इजी मेथड में जाऊँगा। अगर हमें कॉस, थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाऊँगा कि माइनस है, कॉस एक्स इक्वल टू, अगर -1/2 है तो कॉस एक्स की वैल्यू, कॉस क्या होता था रेशियो, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, तो इस प्रकार बेस 1 हो जाएगा, हाइपोटेनिस 2 हो जाएगा। अगर बेस 1 हाइपोटेनिस 2 है तो हमें परपेंडिकुलर कितना मिल जाएगा, √3 मिल जाएगा। कैसे, हमने पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे कि P जो होता है परपेंडिकुलर जो होता था, अंडर रूट हाइपोटेनिस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर को माइनस करके हमें क्या मिल जाता है,
परपेंडिकुलर भी मिल गया। तो इस प्रकार हमें परपेंडिकुलर भी मिल गया, बेस मिल गया और हाइपोटेनस भी मिल गया। अब हम सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को लिख देते हैं। साइन, अभी मैंने कहा था ध्यान दीजिएगा, एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है तो टेन और कॉट ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। तो पहले तो साइन कॉस टेन सारे वैल्यू लिख दीजिए। साइन एक्स क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर √3 और हाइट हमारे पास कितना था 2, तो हमने परपेंडिकुलर बेस निकाल दिया, √3/2 नेगेटिव होगी। 10 पॉजिटिव की होगी क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू निकाल दीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर √3 है, बेस हमारे पास 1 है। कॉट एक्स हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, पॉजिटिव वैल्यू होगी 1/√3 क्योंकि बेस 1 है, परपेंडिकुलर √3 है। इसी प्रकार कॉट सेक एक्स हो जाएगा, सेक एक्स होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस 2 है, बेस हमारे पास 1 है, ये नेगेटिव वैल्यू होगी क्योंकि एक्स लाइज थर्ड क्वाड्रेंट। ऐसे इसी प्रकार कोसक हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन पी, हाइपोटेनस 2 है और पी हमारे पास परपेंडिकुलर √3 है और जो कि नेगेटिव ही होगी। आइए इस प्रकार सेकंड क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। साइन एक्स इक्वल टू 3/5, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। पहले सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन से पॉजिटिव है कौन से नेगेटिव है। अगर मैं क्वाड्रेंट को शो करूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ASTC, एक्स लाइज सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट ये है। सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन और सेक कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी नेगेटिव होंगे। साइन एक्स होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अगर 3 है, हाइपोटेनस अगर 5 है, तो बेस कितना कैसे निकल जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हमें बेस मिलेगा 4, तो हमने बेस की वैल्यू लिख दी 4। अब जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उनको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को उनकी वैल्यूज के आगे पुट कर दी। साइन एक्स P/H है, P 3H हमें गिवन था 5, ये तो हमें गिवन है, हमने बेस भी फाइंड आउट कर लिया। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सारे के सारे वैल्यूज निकाल लीजिए और फाइंड आउट कर लिए, इनके सामने वैल्यूज रख लीजिए। अब नेगेटिव पॉजिटिव की बात करते हैं तो साइन और कोसेक तो पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे की वैल्यूज को नेगेटिव लगा लीजिए। इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन करते हैं। हमें कॉट एक्स गिवन है 3/4, एक्स लाइज बिटवीन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता था, AST, 10 और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे वैल्यूज नेगेटिव होंगे। अब देखते हैं हमें कॉट क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अगर 4 है, बेस अगर 3 है, तो ये रेशियो होता है राइट एंगल ट्राइंगल में तो 3, 4 और 5 का। P अगर H है, सॉरी परपेंडिकुलर अगर P 4 है, बेस अगर 3 है, तो हाइपोटेनस 5 निकलते हैं बाई पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम अब सारे के सारे वैल्यूज को लिख देते हैं। 10 कॉट साइन कॉस सेक कोसेक सारे के सारे वैल्यूज निकाल दीजिए। 10 और कॉट को पॉजिटिव बना लीजिए, पॉजिटिव लिख लीजिए, बाकी सारे के सारे वैल्यू हमें नेगेटिव प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस करते हैं। सेक की वैल्यू हमें 13/5 दिया है। अगर सेक एक्स 13/5 दिया है, सेक हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर बेस 5 है, हाइपोटेनस 13 है, तो परपेंडिकुलर कितना निकल जाएगा 12 बाई पाइथागोरस थ्योरम से। तो इस प्रकार सारे के सारे वैल्यूज लिख लीजिए, साइन एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, कोसेक एक्स। अब देखते हैं एक्स लाइज बिटवीन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में ASTC, कॉस और सेक ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो हमने क्या किया, सेक पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है, बाकी सारे को नेगेटिव लिख लीजिए। साइन वैल्यू लिख लीजिए नेगेटिव, टेन नेगेटिव, कॉट नेगेटिव, कोसेक भी नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 5 है 10x - 5/2। माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। एक्स लाइज बिटवीन सेकेंड क्वाड्रेंट ASTC। सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। अगर 10x 5/12 है तो अर्थात P/B, P अगर 5 है, B अगर 12 है, तो हाइपोटेनस हमें क्या मिल जाएगा 13 मिल जाएगा। अगर हमें 3 के 3 मतलब बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस अगर गिवन है तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को फाइंड आउट करके लिख लीजिए। साइन एक्स कोसेक एक्स, टेन एक्स कॉट एक्स कोसेक एक्स और कोसेक एक्स। इसमें सारे के सारे वैल्यू नेगेटिव होंगे, ओनली साइन और कोसेक हमें क्या मिलेंगे पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। आइए क्वेश्चन नंबर 6 से आगे करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रीज। हमें पहला है इनकी, अगर हमें साइन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, साइन 765
इनकी 765 की वैल्यूज़ फाइंड करने। अभी मैंने आपको क्वाड्रेंट की बात किया था, कॉन्सेप्ट बताया था, अगर ये किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और जब हम इनको ब्रेक करते हैं 90s में ब्रेक करते हैं और 180s में ब्रेक करते हैं तो कौन सा चेंज होता है, कौन सा चेंज नहीं होता है, उन्हीं पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। साइन 765, पहले हम क्या करेंगे, इनको ब्रेक करना सीखेंगे। अगर मैं 90s में ब्रेक करूं तो चेंज हो सकते हैं या जो भी होगा, अगर इवन फंक्शन है तो चेंज नहीं होंगे, ऑड फंक्शन है तो चेंज होते हैं। तो मैं इनको ना करते, मैं सबसे इजी मेथड बताना चाहूँगा आपको। हम क्या करते हैं, ओनली इन फंक्शनों को 180s में ब्रेक कीजिए, 180s में ब्रेक करते हैं। 180s में अगर हम जब ब्रेक करते हैं, अगर हमें फलन सम में मिलेगा तो वो चेंज नहीं होगा और उससे पता चल जाएगा कि किस क्वाड्रेंट में है। आइए डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन को करते करते हुए समझने की कोशिश करते हैं। हमने 765 को 180 में ब्रेक किया, 180 में ब्रेक कैसे कर देंगे, सीधे सीधे 180 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो हमने 180 से डिवाइड किया, 4 जा 18, 4 जा 72, तो 180 4 जा हो जाएगा 720, तो हमें रिमाइंडर 45 मिलता है। तो मैं 765 को क्या लिख सकता हूँ, 180 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 45, तो पाई क्या हो गया 180, तो 4 5 प्लस 15। अब देखते हैं 4 पाई, ये जो क्वाड्रेंट है 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, ये इवन इधर की ओर मिलते हैं, इस लाइन में मिलेंगे। अर्थात अगर मैं इस बात की बात करूँगा तो यहाँ पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई इस टाइप से मिलेंगे। तो हम कहाँ पहुँच गए, 4 पाई हमें इस लाइन में मिला। अब 4 पाई प्लस है तो ऊपर की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि 4 पाई प्लस किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें मिला 4 पाई प्लस 15, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ए एस टी से सारे की वैल्यूज तो हमें पॉजिटिव मिलेगी, नंबर 1, और साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि 180 में ब्रेक कर रहे हैं तो नो चेंजेस, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, प्लस होगा। तो साइन 4 पाई प्लस 45 इक्वल हो गया साइन 45, जो कि हमें वैल्यू मिलेगा 1/√2, बिकॉज साइन 45 इक्वल टू 1/√2। तो इस प्रकार हमें साइन 765 की वैल्यू मिली 1/√2। क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करते हैं। कोसेक -1410, पहले तो हम फॉर्मूला लगाएंगे कि कोसेक है ये नेगेटिव वैल्यू में प्राप्त होगा, कोसेक माइनस एक्स क्या होता है हमें, माइनस कोसेक एक्स। तो इस प्रकार माइनस को आगे ले आए, हमें प्राप्त हुआ ओनली माइनस कोसेक 1410। अब इसको भी 180s में ब्रेक करते हैं। जब हमने इसको 180s में ब्रेक किया तो 180 मल्टीप्लाई 8 हमें प्राप्त होता था 1440, कुछ ज़्यादा मिल रहा है तो हमने इसमें माइनस किया, तब जाके हमें 1410 मिला। कहने का मतलब है कि 1410 को 18 से मल्टीप्लाई करने पर पाई को और उसमें 30 माइनस करने पर हमें क्या मिला था, 1410। तो इस प्रकार मैंने इसको ब्रेक किया, 8 इंटू पाई माइनस 30, 8 पाई माइनस 30, 8 पाई भी हमें क्या मिलेगा, इस लाइन में मिलेगा, 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई इस लाइन में मिलेगा। उसमें से माइनस कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर क्वाड्रेंट बनाऊँ तो 0 2 पाई 6 पाई 8 पाई इस लाइन में, इसमें से माइनस कर रहा हूँ तो ये कहाँ मिला, ए एस टी सी, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसक जो होगा साइन कॉस 10 ए एस टी सी, तो यहाँ हमें क्या मिला, नेगेटिव मिलेगा। तो एक नेगेटिव पहले से था तो कोसक फिर नेगेटिव मिला, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हुआ, ये कोसक 30, कोसक 30 वैल्यूज होती है 2। तो इस प्रकार कोसक -1410 की वैल्यू हमें मिली 2। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 10 19/3 पाई, 19/3 पाई को भी ब्रेक कर लीजिए, 6 3 जा 18, तो 18 प्लस पाई बाई 3 हो जाएगा। 6 पाई प्लस पाई बाई 3 को ब्रेक किया तो 6 पाई भी कहाँ मिलेगा हमें, इस लाइन में मिलेगा, अर्थात नो चेंजेस, नो चेंजेस, क्योंकि 2 0 2 पाई 6 पाई 8 पाई इसी लाइन में है और इसमें हम ऐड कर रहे हैं तो कहाँ मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 इज ऑलरेडी पॉजिटिव, 10 पाई बाई 3 इक्वल्स टू √3। क्वेश्चन नंबर 9, साइन -11/3 पाई, माइनस को आगे ले आइए क्योंकि साइन माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, तो ये है माइनस साइन 11/3 पाई। इस 11/3 को भी ब्रेक करते हैं, 4 3 जा 12, 12 से माइनस करेंगे ना तो 4 पाई माइनस पाई बाई 3, 4 पाई भी हमें कहाँ मिलेगा, इसी लाइन में मिलेगा, 0 2 पाई 4 पाई। तो पहले तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं थे, इस लाइन में है, अब इसमें से माइनस कर रहे हैं माइनस पाई बाई 3, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँच गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा, तो एक नेगेटिव पहले से था तो माइनस साइन पाई बाई 3, माइनस माइनस प्लस हो गया तो हमें मिला प्लस पाई बाई
साइन पाई बाय 3, साइन पाई बाय 3 दैट मीन्स साइन 60, दैट मीन्स आंसर इज √3/2। क्वेश्चन नंबर 10, कॉट माइनस 15/4 पाई, माइनस को भी पहले ले आइए, दैट मीन्स कॉट माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा, तो ये हमें मिला माइनस कॉट 15/4 पाई। अब 15/4 पाई को भी ब्रेक कर लीजिए, 4 4 16 माइनस करेंगे, 4 पाई माइनस पाई बाई 4, ये भी हमें कहाँ मिला, 4 पाई भी हमें इस लाइन में मिला। इसमें हम कुछ माइनस कर रहे हैं, अगर प्लस करते तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता, माइनस कर रहे हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट इज ऑलरेडी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कॉट पाई बाई 4, कॉट पाई बाई 4 दैट मीन्स कॉट 45, 45 इक्वल्स टू 1। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज इफ you like my video, please like, share and subscribe. Thank you.